वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। वैसे तो इस बजट का कुल आकार 53.5 लाख करोड़ के आसपास रहा, जिसका मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार, टैक्स राहत और विकसित भारत की दिशा की ओर था। लेकिन सवाल यह कि भैया यूपी को क्या क्या मिला, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में विकसित भारत के विजन को रफ्तार देते हुए बुनियादी ढांचे के लिए पिटारा खोला। बजट 2026 की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान हुआ। ये कॉरिडोर शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के रूप में काम करेंगे, जिससे यात्रा का समय घटने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए यह बजट बेहद खास रहा। घोषित किए गए 7 कॉरिडोर में से 2 वाराणसी से होकर गुजरेंगे, जो पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। एक दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर, देश की राजधानी से सीधे जुड़ाव। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को सीधे नॉर्थ ईस्ट के द्वारा यानी कि पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए बजट 2026 में बड़ी खुशखबरी मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ को देश के 15 सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल करते हुए इसे एक वाइब्रेंट और एक्सपीरियंशियल कल्चर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का ऐलान। सरकार का लक्ष्य सारनाथ को केवल एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक अनुभव केंद्र बनाना है। बजट के अनुसार सारनाथ के साथ साथ लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और लेह पैलेस जैसे 15 ऐतिहासिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी से लैस किया जाएगा। यहां आने वाले पर्यटकों को भगवान बुद्ध के कालखंड और भारतीय संस्कृति का गहरा अनुभव देने के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा यूपी को क्या क्या मिला, इस ग्राफिक से समझिए। तो कुछ और जो ऐलान किए गए उसमें जान लीजिए कि पहले वाराणसी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनेगा। वाराणसी रिंग रोड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनेगा। वाराणसी में एकीकृत लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण होगा। यूपी के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। ये भी एक हेल्थ से जुड़ी काफी बड़ी अनाउंसमेंट है। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर जो है बनाए जाएंगे। कैंसर, डायबिटीज की दवाइयां जो हैं वो सस्ती होंगी। लखपति दीदी के बाद अब ग्रामीण महिलाओं के लिए श्री मार्ट बनेंगे। यूपी के हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास बनेगा। देश के पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पार्क को हरी झंडी मिली है। सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 को बढ़ावा, प्रशिक्षित केंद्र बनाए जाएंगे, कुशल कार्यबल तैयार किए जाएंगे। लखनऊ में AI सिटी विकसित करने के लिए बजटीय सहायता मिलेगी। खादी को भारत में बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी स्वराज्य पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे ग्लोबल मार्केट लिंकेज और ब्रांडिंग में मदद मिलेगी। ये ट्रेनिंग, स्किलिंग, प्रोसेस और प्रोडक्शन की क्वालिटी को बेहतर बनाएगा और उसे सपोर्ट करेगा। इससे हमारे बुनकरों, गांव और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP पहल और हमारे ग्रामीण युवाओं को भी फायदा होगा। भारत में इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले किफायती स्पोर्ट्स सामान के लिए ग्लोबल हब के रूप में उभरने की क्षमता है। वस्त्र, कौशल और इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा और आधुनिकता के लिए समर्थ 2.0 मिशन जो है वो जारी किया जाएगा। दिव्यांग सहारा योजना समय पर सहायता होगी। आर्टिफिशियल अंग बनाने वाली कंपनीज को उत्पादन बढ़ाने के लिए AI इंटीग्रेशन में निवेश मिलेगा। इसके अलावा PM दिव्याशा केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। तो ये तमाम ऐसे ऐलान थे जिन्हें आज वित्त मंत्री ने बकायदा संसद में बजट पेश के दौरान जो है बकायदा इनकी घोषणाएं की हैं।